नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नैनीताल में नाबालिग के साथ बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भी शहर में तनाव बना रहा। कई सामाजिक संगठनों और जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल तल्लीताल पहुंची, जबकि जनता ने कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा। तल्लीताल और मल्लीताल में बाजार पूरी तरह से बंद है। घटना के बाद नैनीताल पहुंचे पर्यटक होटल के कमरों में कैद हैं और रेस्टोरेंट बंद होने से उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इस स्थिति में तल्लीताल व्यापार मंडल ने पर्यटकों के लिए लंगर की व्यवस्था की है। सुरक्षा कारणों से नगर के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपस भी बंद रखे गए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े और मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग हो, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। आए दिन मेरी देवभूमि में इस तरह की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय हैं। कभी चमोली तो कभी उत्तरकाशी और कभी उधम सिंह नगर और नैनीताल, लेकिन पछवा दून तो शायद आए दिन। हमें जागना भी होगा और समझना भी होगा। आयोग ने इन सब घटनाओं का संज्ञान लिया है और अपने प्रशासन से इस सब पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की है। एक ओर हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ देश की बालिकाओं को ऊंचा सपना दिखा रहे हैं, पंख लगा के उड़ना बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ उन्मादी मेरी बच्चियों में इस तरह का भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। कौन है इनके आका, कैसी हैं और कहां से आती है ये प्रेरणा, कौन सी जड़ें हैं जो इन्हें पनपने दे रही हैं, इस सब पर हमें ज़रूर चिंतन भी करना होगा। देखिए, कुछ शरारती तत्व उत्तराखंड में जिनकी संख्या कुछ समय से बढ़ी है और हमारा तो ये शांतिपूर्ण राज्य है उत्तराखंड, और जब से इस प्रकार के शरारती तत्व यहाँ बढ़े हैं तब से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। पहले भी पुरोला की तरफ है, कर्णप्रयाग की तरफ है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और नैनीताल में जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार ने उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ की है और ये बिल्कुल निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जो हम बार बार जनसंख्या के ये डेमोग्राफी चेंज का होने की बात की चिंता व्यक्त करते हैं, उसके पीछे भी कारण यही है कि डेमोग्राफी चेंज होने से यहाँ के जो अपराध हैं उन अपराधों की संख्या बढ़ी है। देहरादून नगर निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में इस तकनीक को लागू किया जाएगा। सार्वजनिक भवनों और स्कूलों में इसे अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है। देहरादून नगर निगम ने पहले ही उन संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली है जहां हर बार बारिश के साथ जलभराव की स्थिति बनती है। इन इलाकों में विशेष योजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, जल निकासी को बेहतर बनाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद सिर्फ पानी की निकासी नहीं बल्कि बारिश के पानी का सही उपयोग कर भविष्य के जल संकट से निपटना भी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जितने भी बड़े अधिष्ठान हैं उन सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वो रूफटॉप हार्वेस्टिंग कंपल्सरीली करें। इसका प्रावधान एमडीडीए के द्वारा भी पूर्व में पॉलिसी लेवल पे किया गया है, तो उनके साथ भी समन्वय बनाते हुए इसका इन्फोर्समेंट कराने की तैयारी है। उसके अलावा जितने भी क्रिटिकल ड्रेनेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग की व्यापक समस्या देखी जाती है प्राय देहरादून शहर में, उन सभी को टारगेट करते हुए उनमें भी रिचार्ज पिट्स के माध्यम से ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी मेंटेन रहे,
उन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज पिट्स के माध्यम से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जितने भी ऐसे नाले हैं, खाले हैं जहाँ पर चोकिंग की समस्या आती है डंपिंग की वजह से, कूड़ा हो या डिब्रिस हो, उन सभी को भी लगातार क्लीन करवाया जा रहा है जनवरी से ही। तो वो सारी प्रक्रिया भी पैरेलली चल रही है। प्रदेश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समाज सेवियों का भी सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में समाज सेवी व मुस्लिम मामलों की जानकार डॉक्टर शालिनी अली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमान के उत्थान के लिए लाया गया है और हर मुसलमान को ये जानने का हक है कि देश की वक्फ संपत्ति का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, जिसके तहत पारदर्शिता लानी आवश्यक भी है और उसी के तहत अब वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आम जनता तक जो बात है वो पहुँचे। ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड जो भी है वो है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए। तो क्यों वहाँ पे इतनी धांधलेबाजी हो रही है? क्यों जो ज़मीन जायदादें हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड उनके ऊपर कब्जा कर रही है या लैंड माफिया उनके ऊपर कब्जा कर रही है, और इन सब चक्करों में जो आम जनता है, जो मुसलमान है, वो पिस रहे हैं। जो बेवाएँ हैं उन तक पेंशन नहीं मिलती है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनका हक मार के जो ज़मीन जायदाद है वो वक्फ कर दी जाती है, और वो बेचारी बहनों उन्हें ये पता भी नहीं होता कि उनका उस ज़मीन पे हक होता है। इन सब चीज़ों से क्लैरिटी आ जाएगी। वक्फ बोर्ड में क्या ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से पैसा आ रहा है, जा रहा है, जो ज़मीन जायदाद है उनके ऊपर क्या काम होना चाहिए, जो वाकिफ ने जो काम लिखा है क्या वो हो भी रहा है या लोगों ने उसको अपना एक पर्सनल ट्रस्ट मान के चल रखा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात है, और जब हम इस देश की बात करते हैं तो ये देश बिना मुसलमानों के अधूरा है। भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव मूर्ति आज तीसरे पड़ाव गौरीकुंड से चलकर पैदल मार्ग से श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई है। कल शुक्रवार 2 मई प्रातः 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थ खुलेंगे। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बीते कल बुधवार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को खुल गए हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 4 मई को प्रातः 6 बजे खुलेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल विगत मंगलवार से श्री केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और यात्रा पूर्व तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज केदारनाथ धाम में आयोजित कर्मचारियों की बैठक में मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कपाट खुलने की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी अधिकारी गिरीश देवली, पुजारी वागेश लिंग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, विपिन तिवारी, डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल, प्रबंधक अरविंद शुक्ला, प्रकाश पुरोहित, जेई विपिन कुमार, कुलदीप धमवाण, ललित त्रिवेदी सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नैनीताल में नाबालिग बच्ची से बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म के बाद कांग्रेस भी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक और जहां सरकार कानून व्यवस्था, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की दर्दनाक घटना सामने आ रही है जो बेहद ही दर्दनाक और दुखद है। जहां एक और इस घटना के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई है, वहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। दर्दनाक और दुखद घटना है। प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। 12 साल की बच्ची के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ना छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बड़ी बच्चियां सुरक्षित हैं। आए दिन जो है महिलाओं पर, बेटियों पर जो है दरिंदगी हो रही, अत्याचार हो रहे और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। घटना को आप चाहे कोई भी नाम दें, लेकिन ये कानून व्यवस्था की लचर स्थिति का जो है प्रतीक है और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आप जो है घटना को नया नाम दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रदेश की जनता लगातार सड़क पर उतर के, कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लगातार कह रही है कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के डीजीपी को बताना चाहिए। दोनों जो है अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं बच सकते। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।